गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को विद दी क्लास 9 और हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। उसका लास्ट एक्सरसाइज हमारी रह गई है और लास्ट एक्सरसाइज कौन सी आपकी 1.6। ठीक है, तो हम कौन सी कर रहे हैं यहाँ पे? क्लास 9 है और आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग हम आपको बताते हैं कि भाई हम इस एक्सरसाइज पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। तो ये जो आपकी 1.6 है, इसमें हम कुछ रूल अलग से पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट के रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंट यानी कि पावर। अब जैसे कोई आपका रूल्स है, वो बड़े बेसिक से रूल है, मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया, तो वो 8th में भी आते हैं। अगर आप कोई किसी अदर बोर्ड में है तो वो 6th 7th में भी आते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। जैसा आपका पहला रूल है आपका a की पावर m और इंटू a की पावर m। अगर आपके पास दो नंबर है, दोनों की जो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। नीचे वाले पार्ट में क्या होता है? बेस, और ये होती है पावर। बेस पावर, बेस पावर। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a m प्लस n, यानी कि पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? दूसरा पॉइंट हो गया, अगर इसी चीज को हमने लिख दिया a की पावर m है और a की पावर n है, तो नाउ द फॉर्मूला विल बिकम a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इनके एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं? अगर आपका 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा आपका आंसर? 2 की पावर 3 प्लस 2 5। सिमिलरली आपके पास 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 2 3 माइनस 2 यानी कि 2। दोनों के फॉर्मूले आ गए, दोनों के एग्जांपल भी आ गए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम हमारे पास में, अगर अभी तो हमारे बेस अलग अलग थे, अब हमारे अगर बेस अगर सेम है, अगर बेस अलग अलग होती यानी a की पावर m और b की पावर m, तो ये बन जाएगा आपका a b की पावर m। ठीक है, यानी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो आपका आंसर कितना है? 6 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमारे पास में है फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका? अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये बन जाएगा आपका a की पावर m। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2 की पावर 3 है और उसकी पूरे की पावर 2 है, तो अगर 2 की पावर 6। ठीक है, तो these are the formulas which we are going to follow in this coming exercise। जो हम अभी करने वाले एक्सरसाइज का, ये आपका वो हो गया, फॉर्मूला होगा जो हम इनमें पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट लेट मी रब इट। थोड़ा पढ़ने पहले इतने आप कुछ अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो। निकालिए अपनी बुक, निकालिए अपनी एनसीईआरटी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 64। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। तो इसको फॉलो करके सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्राइम नंबर में। इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको प्राइम फैक्टर में। तो लेट्स से 64 का हमने प्राइम फैक्टराइज किया, तो आएगा 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 1 2 3 4 5 6, 3 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6 और पूरे की पावर है 1/2। सो रिमेंबर द लास्ट फॉर्मूला विच वी डिस्कस। अगर हमारे लास्ट वाले फॉर्मूला में क्या था? a की पावर n है और पूरे की पावर m है, तो क्या जाता है वो? a की पावर m और इंटू n, यानी कि 3। तो यानी कितना है? 2 की पावर 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आपकी कैलकुलेशंस, आपका जो करने का तरीका, दैट शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अदरवाइज आप जुगाड़ कर रहे हो गया, आपने किसी से कॉपी कर लिया, आपने ऐसे कुछ टेक्निक यूज कर लिया, आंसर लाके बस रख दिया। दैट इज नॉट फेयर। समटाइम्स ऐसा एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन गलत आता है और आप सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन का आंसर तो कुछ और आ रहा था, उस चक्कर में आप दिमाग लगाते हो, उल्टी खोपड़ी लगाते हो, वहां पे गलत क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट
एज फार एज योर मेथड कंसर्न, आपका मेथड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। लेट्स से थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है, 125 की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, 1/3 आई गेस, 1/3 है, तो क्या कितना हो जाएगा, ये होता है 5 की पावर 3 और ये हो गया आपका 1/3। मल्टीप्लाई हुआ तो 5 का कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 3 यानी कि 5 की पावर 1 यानी कि 5। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके हमने किस फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया इसको, 5 के फॉर्म में, मतलब आंसर आपका आ गया। वो हमने जो फॉर्मूला आपको बताया उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। 2 क्वेश्चन कर लिए, हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, सेम ही है वो भी, सिर्फ आपको दूसरा रूल अपनाना है यहाँ पे कि ये 9 की पावर 3/2 है। कितना है, 9 की पावर 3/2। तो सेम है, 9 का मतलब कितना, 3 की पावर 2 और पूरी की पावर 3/2। वही रूल काम आएगा यहाँ पे भी, फोर्थ वाला है 3 की पावर 2 और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 की पावर 9 यानी 27। अगर सॉल्व करवाना होगा तो सॉल्व कर लेंगे, अगर वो सॉल्व नहीं करवाना होगा तो इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब इसका आप कोई क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख लो, 125 की पावर -1/2। अब -1/2 है तो बेटर होगा आप इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लो, आप इसे लिखते हो 1/125 की पावर 1/2, है ना। आप इसको नीचे ले जाओ। अब ये कितना होता है, ये होता है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना जाएगा, ये आ गया आपका 5 की पावर 3 इंटू 1/2। तो 1 का तो 1/2 भी बनी रहेगा, लेकिन इसका आपको कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/5 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पे नेगेटिव वाला है। ये सेकंड में ये माइनस का 1/3 है, तो अगर 1/2 से बचे तो ऐसा आता, यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, दोनों में कट हो जाएगा, तो कितना जाएगा 3/3 कट हो गया, तो आपका आंसर कितना है 1/5। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने बताया जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसके हिसाब से मेरा पूरा क्वेश्चन ठीक था, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख रखा था, तो मैंने उसको सारे को ठीक कर लिया। तो योर मेथड शुड बी करेक्ट, बिकॉज एग्जाम में आपका सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला जो आप यहाँ पे कर रहे हो, इट विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू कैच द राइट वे टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, अब देखो जो हमने भी फॉर्मूले यूज किया, जो हमने पढ़े थे यहाँ पे फॉर्मूले, उनसे अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आया है, अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आया है, तो इसलिए हम अब और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपके और फॉर्मूले भी काम आने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब ये सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, ये सिंप्लीफाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट रूल कि अगर बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम पावर को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/5। अब पावर भी देखो तो अलग अलग है, ऐसा भी नहीं कि सेम है, तो हमें पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 की पावर 15 आ गया तो 3 5 जा तो 10, 5 3 जा तो 3, तो कितना आ गया 2 की पावर 13/15। रिमेम्बर हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन, अगर हमने क्वेश्चन जो लिखा है उसके हिसाब से हमारा मेथड, दिस विल बी योर मेथड। ठीक है, अब आपका है, हम करते हैं इसको थर्ड वाले को। थर्ड वाले में क्या है आपका, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। मैंने आपको बताया अपॉन में होंगे तो माइनस लगाएंगे, 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम लेंगे, 11 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 - 1, यानी कि एलसीएम ले लिया आपने 4, तो 2 - 1 कितना है, 11 की पावर 1/4। आई होप
ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये काफी इंटरेस्टिंग था। एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और ये आपकी मक्खन क्वेश्चन है, मतलब ये फ्री के नंबर है आपके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों ये काफी लंबा चैप्टर था, इसमें 6 एक्सरसाइज हमने करी है, बट बहुत इजी थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमने कुछ किया हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड enjoy your time. This is corona time, so stay at your home, stay healthy, take proper food, take proper diet, boost your immunity. Okay, bye bye.